Hello everyone, welcome to the channel. My name is Sam Adam. Let's start today's session. Okay, today's lesson is we finished off here yesterday. Let me show you. We finished off here, didn't we? Teachers teach students. We finished off here last lesson. So let's start this one today. हम आप ये बता रहे हैं कि what do we need to make a sentence? हमको क्या चाहिए एक sentence बनाने के लिए, ठीक है? To make a sentence we need, हमको चाहिए एक subject plus verb और plus object. ये तीन चीज़ें चाहिए जो basic requirement है. इसमें बहुत सारी चीज़ें बाद में आएंगी, सेंटेंस बड़े हो जाएंगे सारा कुछ, लेकिन ये एक ब्लूप्रिंट है, मतलब स्टार्ट यहाँ से है. सो आपको अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो सेंटेंस इतना सेंस मेक नहीं करेगा, it won't make any sense. So if you don't have a verb in a sentence, main verb, तो भी सेंटेंस जो है ना वो नहीं समझ आएगी, कि उसको थोड़ा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा, वो सही नहीं होगा. तो इसको चेक करने से पहले हम चेक कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, ठीक है. सो सब्जेक्ट, इसे व्हाट इज ए सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन. जो एक्शन करता है, जो बंदा एक्शन करता है, कोई चीज एक्शन करती है, वो सब्जेक्ट होता है. द वन हु डज एन एक्शन, or you can say who performs the action, जो परफॉर्म करता है एक्शन. तो एक्शन कौन परफॉर्म कर सकता है? मैं कर सकता हूँ, आप कर सकते हैं, ही, शी, इट, वी, दे, ये जो है ना ये सब्जेक्ट हैं. जैसे मैं अगर मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सब्जेक्ट हूँ, तो मैं जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू द ऑफिस नाउ. और just you like something or you love painting, so आप सब्जेक्ट हो गए. लव जो है वो आगे जाके वर्ब में देखते हैं और ऑब्जेक्ट में देखते हैं. तो उसमें जो ये प्रोनाउंस है, ये बताऊंगा प्रोनाउंस कैसे, इसका भी मैं समझाऊंगा बाद में, कि जो नाम यूज होते हैं, अगर नाम यूज ना हो तो जो उसके नाम के बदले में ये जैसे अली को बोल दे, अली loves painting, तो वहाँ पे हम अगर अली का नाम दोबारा सेंटेंस में यूज़ करना तो दोबारा अली नहीं करेंगे, तो उसकी जगह प्रोनाउन करेंगे ही. अली loves painting and he buys everywhere he sees a nice painting, he buys it. So वो बाय कर लेता है, so he यूज़ करते हैं. वो मैं बाद में आपको समझाऊंगा इसका, लेकिन फिलहाल आपने ये समझना है, शुरू में इसको बेसिक से शुरू कर रहे हैं. तो सब्जेक्ट जो है ये नाम्स भी हो सकते हैं, बंदा भी हो सकता है, नाम भी लिख सकते हैं. बासत ने ये किया, जॉनी ने ये किया, मार्क ने ये किया, तो मार्क जा रहा है. ये जो एक्शन ले रहा है, इट का जो है जो बेजान चीज़ें हैं, जैसे टेबल है, लाइट है, लाइट काम नहीं कर रही है, इट्स नॉट वर्किंग. सो मकसद है इट इज़ नॉट वर्किंग, सो मतलब उसके लिए इट लग जाता है. तो ये जो है ये सब्जेक्ट्स हैं. तो आगे जाके देखते हैं हम, ये है वर्ब. नाउ व्हाट इज अ वर्ब? वर्ब इज एक्शन. अगर सब्जेक्ट जो है वो एक्शन करने वाला है, तो जो एक्शन कर रहा है, वो जो एक्शन हो रहा है, वो है वर्ब. तो वर्ब में वर्ब इज द डूइंग वर्ड, जो बंदा काम कर रहा होता है, जैसे वॉक, टॉक, जा रहे हो, आ रहे हो, ईट, रीड, कॉल, स्लीप, ये जो वर्ड्स होते हैं ये डूइंग वर्ड्स होते हैं. तो ये वर्ब है. द मेन वर्ब इज द एक्शन. ये जो एक्शन करने वाला है, जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं खाना जो है वो ऑब्जेक्ट होगा, उसको आगे जाके देखते हैं. जो खा रहा हूँ मकसद के ये वर्ब हो गया. तो ईट, रीड, वॉक, टॉक, कॉल, स्लीप, you can watch, play, ये सारे verbs हैं, ठीक है. ये verb ऐसे होते हैं. तो दूसरी नेक्स्ट वन ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट, what is an object? An object is who or what receives the action, ठीक है. ये अपने ध्यान में रखना है कि अगर जैसे कि
let's pick this one. Okay, so जो रिसीव करता है ना, ये देखो ना, जो रिसीव कर रहा है ना, वो एक्शन जो रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट है. तो इसमें रिसीव जो है पेंटिंग, जैसे ये एग्जांपल के तौर पे ऑब्जेक्ट हो गया, पेंटिंग हो गई, ऑफिस हो गया, घर हो गया, नाउन जो आते हैं आगे या जो भी है. मैं खाना खा रहा हूँ तो खाना जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया. मैं जो आई वॉन्ट ए कार, तो कार जो है ऑब्जेक्ट हो गया. तो ऑब्जेक्ट जो चीज़ आप एंड पे आती है वर्ब के बाद डिटर्मिनर से पहले, लाइक वो जो मैंने पहले बताया था, उससे वो उसके बाद जो आती है वो है ऑब्जेक्ट. तो इसका एग्जांपल देखते हैं, फिर समझ आएंगे. ठीक है, तो ये देन ऑब्जेक्ट इज द एलिमेंट ऑफ द सेंटेंस दैट इज एक्टेड अपॉन, that the verb is directed towards. ठीक है, तो verb डायरेक्ट उसकी तरफ, ऑब्जेक्ट की तरफ कर रहा है. ठीक है, सो अगर ये प्रेजेंट सिंपल हो गए, अगर इसके पहले इसके बाद पहले हम आते हैं जहां से शुरू किया था, ये जैसे हो गया, तो सब्जेक्ट तो आपको पता लग गया, वर्ब भी पता लग गया, ऑब्जेक्ट भी आपको पता लग गया. तो सब्जेक्ट में मैं आ गया. ठीक है, आई, लेकिन आई वांट ए कार. ठीक है, तो मैं सब्जेक्ट हो गया, ये जो है. ठीक है, मैं, मुझे क्या चाहिए, आई वांट, तो ये क्या हो गया, ये हो गया वर्ब. तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये एंड पे जो है, एंड पे ये जो कार है, ये वो ये कार. ए लिखा है क्योंकि मुझे एक ही गाड़ी चाहिए. ठीक है, सो आई वांट ए कार. अगर मैं लिखूं आई वांट 10, तो कार नहीं होगा, उसको प्लूरल लिखेंगे, एस आगे लगा देंगे, कार्स. आई वांट 2 कार्स. आई वांट ए बार ऑफ चॉकलेट. हम बोलेंगे मुझे बार ऑफ चॉकलेट चाहिए, एक चाहिए. अगर मैं बोलूंगा 2 चाहिए, तो फिर आई वांट 2 bars of chocolate. ओके, अगर प्लूरल में करना है, जैसे चॉकलेट्स, आई वांट चॉकलेट्स, आई वांट केक, आई वांट 2 cakes. सो केक्स प्लूरल लग जाता है, उसमें एस लग जाती है ध्यान. लेकिन ये आप लिखेंगे कि यू लव पेंटिंग. ओके, यू आप हो गए, और लव क्या हो गया, वर्ब हो गया, पेंटिंग ऑब्जेक्ट हो गया. यू लव पेंटिंग. तो इसमें यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे कि इधर हम लिखें वी लव पेंटिंग. ठीक है, वी कर देते हैं, यहाँ दे. ठीक है, दे लव पेंटिंग. सो अगर हम इसको थोड़ा सा ऐसे करके ऊपर कर दें, तो आप देख सकते हैं कि वी, यहाँ से आप देखेंगे ना कि ये यहाँ से वी लव पेंटिंग. तो इसके बाद ये जो है दे लव पेंटिंग, यू लव पेंटिंग, ये जितने हैं ना, ये जो है बिलफर्ज, ये जो है, ये सारे, ये सब्जेक्ट है. ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है. तो इसको आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर तो वो आई, यू, वी, दे आता है, तो वर्ब को ये देखना है कि वर्ब जो है ऐसे वर्ब जो नॉर्मल उसकी फॉर्म है उसमें आता है. लाइक आई लव, you love painting, I love painting, I eat, you eat, sleep, walk, talk, you talk, we talk, they talk. ये सारे उसमें आ जाएंगे. लेकिन जब आप ये ज़हन में रखना है अपने कि ये जो ही, शी, इट है ना, ये जो चीज़ है, मैं इसको इसके अंडरलाइन करता हूँ, ये जो है, ये जो चीज़ है. ठीक है, ये जो चीज़ है ही, शी, इट, अगर ये आते हैं ना, तो आपका जो वर्ब है ये चेंज हो जाता है, इस पे आगे एस लग जाती है. ठीक है, इसके आगे एस लग जाती है. तो नाउ हम ये नहीं कह सकते कि यू लव्स पेंटिंग, ये ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट. ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि ही लव्स पेंटिंग, शी लव्स पेंटिंग, इट लव्स पेंटिंग.
ٹھیک ہے, ایسے کر سکتے ہیں کہ ہی شی اٹ, ورڈ چینج ہو جائے گا. تو اگر ہم مثال کے طور پہ یہ ہم نہیں لو کو نکال کے ورب کو یہاں پہ کوئی ایٹ لگا دیں, یہ پینٹنگ کو بھی چینج کر دیں, اس کو بھی چینج کر دیں, تو یہاں پہ یو ایٹ اینڈ یو ایٹ, آئی ایٹ, وی ایٹ, دے ایٹ, ٹھیک ہے. تو اس میں ایک سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں, ادھر کرتا ہوں میں اس کو. اوکے, آئی ایٹ, ٹھیک ہے. تو اس نیچے اس کے ہوگا یو ایٹ. اگر یہ اس میں یو وی دے, اس میں ایٹ ہی لگے گا, ٹھیک ہے. آئی میں بھی ایٹ لگے گا, اس میں بھی ایٹ لگے گا, سارا کچھ اس میں لگے گا, ٹھیک ہے. آئی ایٹ, یو ایٹ, دے وی ایٹ, دے ایٹ, اس میں لگے گا. اگر ہم بولیں گے ہی شی اٹ, ٹھیک ہے, ادھر میں سیپریٹ بناتا ہوں اس کو. اگر میں کہتا ہوں کہ ہی, تو اس کے ایٹ نہیں لگے گا, ایٹس, ہی ایٹس لگے گا, ٹھیک ہے. ہی ایٹس. شی ایٹس, ٹھیک ہے. اور اٹس ایٹس. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا, ابھی پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ جو ایس ہے نا, یہ ایس اور یہ ایس اور یہ ایس, یہ اس میں نہیں آتی, ٹھیک ہے. اس میں جب ہم بولیں گے نا سبجیکٹ جو آئے, یو وی دے, اس میں نارمل ورب آئے گا, اس میں ایس نہیں آئے گی. ہی شی اٹ, اس میں ورب چینج ہوتا ہے, چینج ورب کے ساتھ ایس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا آج کا سیشن تھا. تو آپ ایسا کریں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ جو سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ, یہ لکھ لیں ڈائری میں یا اپنی ورک بک میں لکھ لیں, اور یہ اوپر بھی لکھیں کہ what do we need to make a sentence, یہ بھی لکھ لیں. اگر آپ کو اتنی انگلش کی بھی سمجھ نہیں ابھی آ رہی ہے تو آپ پھر بھی لکھ لیں, کیونکہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائے گا, اس کا ایزی ہو جائے گا. to make a sentence we need subject plus verb plus object, یہ لکھ لیں. اس کے نیچے پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے سینٹنس بنانے ہیں. یہ میں نے جیسے لکھا ہے want, love, or he, she, it loves, تو اسی طرح آپ نے آئے پہ سینٹنس بنائیں, آئے اس کے بعد ورب کو لگائیں. آئی کال, ادھر کال لگ جائے گا, CALL call. I call my friend every day. We talk to our parents every day. Or they, یہاں پہ آ جائے گا are, they are coming to our home tomorrow. Or you can say اس میں love لکھا نا, you love painting, so you hate painting, or he hates painting. so یہ بھی اس میں اگر ہی میں کرو گے, she میں کرو گے, اس میں کرو he or she hates, ایس آئے گا اس میں, ٹھیک ہے. تو اس کے آپ نے 10-12 سینٹنس بنا لیں, تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سبجیکٹ پلس ورب پلس آبجیکٹ, اس میں یہ اوپر لگا کے تو سینٹنس بنائیں, چھوٹے چھوٹے سینٹنس بنائیں, تو آپ کی جو ہے نا پریکٹس ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نیکسٹ اگلے سیشن میں اس کے آگے جو ہے وہ اس کی بات کریں گے. اوکے, سو یو ٹیک کیئر آف یور سیلف اینڈ لک آفٹر یور سیلف اینڈ ادرس. تو انشاءاللہ we'll see you in the next class, next session or next lesson. Okay, take care, look after yourself.